जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ काली। आज हम बताने जा रहे हैं काला जादू। काला जादू, ब्लैक मैजिक किसे कहते हैं और काले जादू के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और काला जादू किस प्रकार अपना असर करता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर यह सब लक्षण नजर आए जो हम बता रहे हैं, तो समझो उस पर काले जादू का असर है। काला जादू खाने पीने की चीजों पे किया जाता है और सामने वाले व्यक्ति को अगर वह सब खिला दिया जाए जिस वस्तु पर काला जादू हुआ है, तो वह व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है। उसकी आंखें पीली पीली नजर आती हैं और वह सूखता चला जाता है। और भी लक्षण है जैसे कि पूरा शरीर पीले पड़ जाना और डॉक्टर के पास जाना, कितनी भी दवाइयाँ खिला दो उस व्यक्ति को वह ठीक नहीं होता। खाने पीने की वस्तु में किया गया काला जादू इतना खतरनाक होता है कि वह जादू यानी कि प्रेतवास, और यह व्यक्ति तब कराता है यदि किसी को अपना प्रेत उतार के दूसरे के ऊपर डालना है कि हम किसी बुरी शक्ति से बंधन में थे और हमने अपना बंधन तोड़ा और हमने दूसरे वाले व्यक्ति पे किसी तांत्रिक से डलवा दिया। और यह काला जादू तब भी किया जाता है यदि आप किसी को अपना शत्रु मानते हैं या आपको उससे बहुत घृणा है, चिढ़ है उसकी तरक्की से, उसकी सेहत से, तब भी कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पे यह काला जादू करा देता है। और काला जादू किसी भी खाने पीने की चीज में हो जाता है, चाहे वो मीठी चीज हो चाहे वो नमक वाली चीज हो। और खास करके काला जादू का असर तब ज्यादा होता है जब वह मीठी चीज पे किया गया हो, और यह मांस पे भी अधिक प्रयोग होता है। और यह जादू नशे की चीजों पर भी होता है, जैसे कि दारू, मदिरा। यदि किसी को किसी के ऊपर प्रेतवास कराना है, काला जादू, काला टोटका, तो वह मीठी चीज, नमक वाली चीज, शराब और मांस पर काला जादू करा के सामने वाले व्यक्ति को खिला देता है और प्रेतवास उसके ऊपर चला जाता है। वह व्यक्ति बुखार में रहता है, बुखार चढ़ता है, उतरता है। यह भी एक विशेष लक्षण है काली जादू के। प्रेत उसके अंदर वास कर लेता है और प्रेत धीरे धीरे उसका खून चूसता है, अंदर से फेफड़े खाने शुरू कर देता है। सर भारी भारी रहता है, उसको समझ में नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी उसकी बीमारी नहीं पकड़ पाते। मशीनों में चेक कराता है कि मेरे अंदर क्या बीमारी है, वह बीमारी मशीनों में भी नहीं दिखाई देती। यह बीमारी सिर्फ एक तांत्रिक अघोरी ही देख सकता है, और इसका काट भी एक अघोरी तांत्रिक ही कर सकता है। आम पंडित मंत्रों द्वारा यह बीमारी काट नहीं कर सकता। यह एक तांत्रिक क्रिया होती है। यदि किसी को कोई बर्बाद करना चाहता है, उसका कारोबार, बिजनेस, किसी का काम अच्छा चल रहा था, अचानक से उसका व्यापार ठप पड़ गया, वह कर्जे में चला गया, यह भी काली जादू के लक्षण होते हैं। काला जादू जिसका
इतना प्रचंड असर होता है कि मनुष्य धीरे धीरे पागल होने लगता है। चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। यदि कोई उसे उसके भले की बात भी कोई बता रहा है, वह उस पर क्रोधित हो जाता है और वह गुमसुम रहने लगता है। किसी से बात करना, मिलना जुलना उसको पसंद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के ऊपर काले जादू का असर होता है। काला जादू, टोटका, ब्लैक मैजिक। दुनिया अलग अलग प्रकार से इस काले जादू को नाम देती है। यदि किसी के अंदर इस तरह के लक्षण हैं, बीमार रहना, चिड़चिड़ा रहना, व्यापार का ठप होना और सर में दर्द होना, सर का भारी भारी रहना, दवाई खाने पर भी दवाई का असर ना होना, अगर हुआ तो बहुत मामूली सा, फिर से दोबारा से सर में दर्द शुरू रहना, कभी भी सर का दर्द ना जाना, यह सब काले जादू के लक्षण होते हैं। घर में कलेश, किसी से भी लड़ाई कर लेना बेवजह, किसी ने कुछ कहा तुमने लड़ना शुरू कर दिया, चिड़चिड़ा रहना, किसी से भी परिवार में उस व्यक्ति की नहीं बनना जिस पर काला जादू हुआ है। यह काला जादू सिर्फ और सिर्फ एक अघोरी तांत्रिक ही इसकी काट कर सकता है। यदि किसी मनुष्य को ये लक्षण नजर आए तो बिना किसी भी बात की देरी किए बिना शीघ्र से शीघ्र इसकी काट कराएं, नहीं तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। प्रेत पूरा जिस्म अंदर से खा लेगा और फिर कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी अगर ज्यादा देर हो जाए तो। इसीलिए कोई भी ऐसा लक्षण नजर आए तुरंत इसकी काट कराएं। जय मां काली, जय मां कामाख्या देवी, जय मां।